शिखर की शादी निर्झर से हुई थी। शिखर एक बहुत ही दकियानूस परिवार से संबंध रखता था और शिखर के माता पिता पुराने जमाने के सास ससुर की तरह बहू के ऊपर बस हुक्म चलाया करते थे। शिखर भी अपने माता पिता की तरह निर्झर से हमेशा बदतमीजी ही किया करता था, जबकि निर्झर के मायके का माहौल बिल्कुल अलग था। निर्झर के पिताजी ने हमेशा निर्झर की मां का सम्मान किया था, लेकिन शिखर के घर का माहौल बिल्कुल अलग था। शिखर के पिताजी ने उसकी मां के साथ भी बहुत बदतमीजी से बात किया करते थे और उसकी मां को बिल्कुल बुरा भी नहीं लगता था, बल्कि उनके हिसाब से घर के पुरुष घर की महिलाओं से ऐसा ही बर्ताव करते हैं। यह उनका हक होता है, क्योंकि वह हमें खाने के लिए रोटी देते हैं, हमारे खर्चे चलाते हैं। यह सब कुछ सुनकर निर्झर को बहुत अजीब लगता था कि अगर कोई खर्च चलाता है तो यह उसकी जिम्मेदारी है। औरत भी तो उसका पूरा घर संभालती है, और शादी होती किस लिए है? ताकि एक परिवार बस सके, एक घर बस सके जिसमें पुरुष कमा कर लाए और स्त्री उसे अपने घर के रख रखाव और जिम्मेदारियों में ज़रूरत के हिसाब से खर्च करे। लेकिन निर्झर के ससुराल में ऐसा माहौल बिल्कुल नहीं था। वहाँ औरतों के हाथ में कुछ नहीं दिया जाता था, सारे फैसले पुरुष लेते थे। निर्झर की सासू माँ भी बिल्कुल खड़ूस सासू माँ थी, जो निर्झर को बहू कम और एक गुलाम ज़्यादा समझती थी, क्योंकि उनकी सास ने भी उनके साथ ऐसा ही किया था। निर्झर के ग्रेजुएशन करते ही उसके पिता ने उसकी शादी कर दी थी। निर्झर कोई नौकरी नहीं करती थी, लेकिन उसने सपने में नहीं सोचा था कि शादी के बाद एक रोटी खाने की कीमत उसे इस तरह से चुकानी पड़ेगी। बात बात पर शिखर उसकी बेइज्जती करता था और बोलता था, फ्री का खाना मिल रहा है तो बकवास तो करोगी ही, तुम्हारा पेट मैं भरता हूँ तो मेरे हिसाब से चला करो, तुम्हारी औकात नहीं है मेरे आगे जुबान चलाने की। और पता नहीं क्या क्या बोलकर हमेशा निर्झर की बेइज्जती किया करता था, जिस पर कि निर्झर अक्सर शिखर से बहस कर लेती थी। तो निर्झर की सासू माँ और ससुर जी भी निर्झर को 10 बातें सुनाकर उससे साफ साफ बोलते थे कि अपनी औकात में रहो, तुम्हारी औकात नहीं है हमारे बेटे से जुबान लड़ाने की। इतनी अकड़ थी तो नौकरी क्यों नहीं की? पति के पैसों पर मौज भी करना है और अकड़ भी दिखानी है। पति अगर कमा कर खिला रहा है तो उसका शुक्रिया अदा करो ना कि उसके सामने अकड़ के रहो, बल्कि उसके गुलाम बनकर रहो। यह सब कुछ सुनकर निर्झर अंदर तक हिल जाती थी, यह सोचकर कि कैसे घर में उसका ब्याह हो गया है, क्योंकि उसके मायके का माहौल बिल्कुल इसका उल्टा था। उसकी माँ भी एक हाउसवाइफ थी, लेकिन उसके पिताजी ने सारी जिम्मेदारियाँ उसकी माँ को दे रखी थी और पूरा जीवन उनका सम्मान किया था। कभी कभी निर्झर फ़ोन पर अपनी माँ से यह सारी बातें करती थी और वह भी बहुत दुखी होती थी कि कैसे घर में हमने बेटी का ब्याह कर दिया। निर्झर की एक कुंवारी ननद थी, लेकिन वह भी अपने माँ पिता की तरह बदतमीज़ थी और निर्झर के साथ बदतमीजी से ही बात करती थी। लेकिन उसके माता पिता या भाई कुछ नहीं बोलते थे, या बोलकर कि ससुराल जाकर तो फिर इसे भी झेलना ही है, ससुराल वालों से और पति से दबकर ही रहना है, क्योंकि औरतों की यही नियति होती है। तो जब तक मायके में है तब तक तो इसे मनमानी कर लेने दो। इस वजह से निर्झर की ननद भी निर्झर के साथ बदतमीजी करने से पहले एक बार नहीं सोचती थी कि वह खुद एक लड़की है, कल को उसे भी ससुराल जाना है। निर्झर का इस घर में जीना मुश्किल हो गया था। बात बात पर उसे बेइज्जत किया जाता था, एक एक रुपए के लिए उसे तरसाया जाता था, एक एक ज़रूरत के लिए उसे अपनी सास या अपने पति के आगे हाथ फैलाकर भीख मांगनी पड़ती थी, और उसके बाद भी अगर उनकी मर्जी होती थी तो वह उसकी ज़रूरत पूरी करते थे, नहीं तो उसे धुतकार देते थे। निर्झर को यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन उसे पता था कि एक बार में रिश्ते में बंध जाने के बाद उस रिश्ते को तोड़ देना एक लड़की के लिए इतना आसान नहीं होता। इससे सिर्फ उस लड़की का घर नहीं टूटता, बल्कि उसके माता पिता का सम्मान, बलिदान सब कुछ टूट जाता है, और वह अपने माता पिता को कोई दुख नहीं देना चाहती थी। निर्झर पढ़ी लिखी थी, इसलिए वह सोचती थी कि कोई नौकरी कर ले, लेकिन जैसे ही उसने घर में नौकरी की बात की, उसके घर में बवाल मच गया। ससुर जी ने साफ बोल दिया, हाँ हाँ तू तो चाहेगी कि नौकरी कर ले ताकि हमारे ऊपर अपनी धौंस जमा सके। औरतों को घर के बाहर नौकरी करने जाने दिया तो घर का बर्बाद होना तय है। फिर तो बात बात पर मर्दों पर धौंस जमाएगी कि हम कमा कर लाते हैं और हमें अपना गुलाम बनाकर रखना चाहेगी। हमारे घर में यह सब कुछ कभी नहीं होगा। अगर हमारे घर में रहना है तो हमारे हिसाब से रहना होगा। कोई ज़रूरत नहीं है नौकरी करने की, चुपचाप चूल्हा चौका करो और अपने काम से काम रखो। 2 रोटी मिल तो रही है खाने को, उसका शुक्र मनाओ कि तुम्हारा पेट तुम्हारा पति भर रहा है। तुम्हें तो उसके पैर धोकर पीने चाहिए। शिखर की भी यही सब बातें बोल रहा था और बोल रहा था, आगे से कभी हिम्मत भी मत करना मेरे आगे ऐसी बकवास करने की। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें नौकरी करने दूंगा?
ताकि तुम मेरे ऊपर अपनी अकड़ दिखाओ। इतना ही नौकरी करने का शौक था तो शादी ही क्यों की थी। निर्झर को समझ में आ गया था कि इन लोगों को समझा पाना आसान नहीं है और उसने अपनी माँ से बोला कि मैं बहुत मजबूर हूँ, इस रिश्ते को चला पाना मेरे बस की बात नहीं, बहुत घटिया लोग हैं यह। लेकिन अभी निर्झर की छोटी बहन की शादी नहीं हुई थी, इसलिए अगर निर्झर कोई फैसला करती तो उससे उसकी छोटी बहन की जिंदगी पर भी असर पड़ता, क्योंकि ऐसे मामलों में समाज अक्सर औरतों को ही गलत मानता है, पुरुषों की गलती तो समाज को कभी दिखती ही नहीं। इसलिए निर्झर चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन उसने फैसला कर लिया था कि उसकी बहन की शादी होते ही वह अपनी ज़िंदगी के लिए कोई अहम फैसला जरूर लेगी, क्योंकि इस तरह की जलालत भरी जिंदगी वह ज़्यादा दिन नहीं जी सकती। अब तो कभी कभी शिखर निर्झर के ऊपर हाथ भी उठा देता था और कभी कभी सासू माँ भी निर्झर के ऊपर हाथ उठा देती थी, जिससे निर्झर का खून खौल जाता था। काफ़ी कुछ बर्दाश्त कर रही थी निर्झर उस घर में, सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप और बहन के लिए। इस बीच निर्झर ने सोचा कि चलो घर के बाहर से तो यह लोग मुझे काम नहीं करने देंगे, पर घर से ही तो कुछ काम किया जाए। निर्झर को बहुत अच्छा मेकअप करना आता था और उसने मेकअप वीडियो बनाकर सोशल साइट्स पर लगानी शुरू कर दी, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि आज नहीं तो कल उसकी वीडियो वायरल होगी और उसे कुछ आर्थिक मदद हो जाएगी और वह अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी। लेकिन शिखर को अब यह भी बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने इस बात के लिए घर में बहुत बड़ा बवाल मचाया, क्योंकि निर्झर की एक वीडियो वायरल होने लगी थी जो कि शिखर को अपने फ़ोन में दिख गई थी और शिखर को समझ में आ गया था कि निर्झर घर से काम कर रही है। और उसे यह भी समझ में आ गया था कि अगर निर्झर के हाथ में पैसे आने लगे तो फिर उन लोगों की अकड़ वह नहीं बर्दाश्त करेगी। इसलिए शिखर ने घर में बहुत बड़ा बवाल मचाया था और निर्झर का फ़ोन छीनकर उसका चैनल डिलीट कर दिया था। निर्झर हैरान रह गई थी कि कोई इतना तुच्छ मानसिकता का कैसे हो सकता है कि पत्नी को कमाई करते नहीं देख सकता। शिखर ने निर्झर का चैनल डिलीट करके उसके हाथों में पोछा पकड़ाया और बोला, चल पोछा मार, तेरी यही औकात है, इससे ज़्यादा कभी सोचना भी मत। ससुर जी और ननंद किनारे खड़े होकर हंस रहे थे और ससुर जी ने बोला, औरतों को पाँव की जूती बनाकर रखना ही सही होता है, वरना यह सिर पर चढ़कर नाचने लगती हैं। अच्छे से पोछा लगाना, अगर घर थोड़ा सा भी गंदा नजर आया ना तो पूरे घर में दोबारा पोछा लगवाऊंगा, कहकर निर्झर के ससुर जी अपने कमरे में हंसते हुए चले गए। अब तो निर्झर ने तय कर लिया था इन घटिया लोगों को सबक सिखाने की। निर्झर आज खून के आंसू पीकर रह गई थी और सोच रही थी, औरत क्या इतनी मजबूर होती है, इतनी कमज़ोर होती है। खैर अभी वह कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह अपनी वजह से अपनी बहन की ज़िंदगी पर कोई आँच नहीं आने देना चाहती थी। ज़रूरी नहीं था कि उसे इतना घटिया ससुराल मिला था तो उसकी बहन के साथ भी ऐसा ही होता। खैर वक्त इसी तरह से बीत रहा था और समय के साथ निर्झर की बहन की शादी भी हो चुकी थी और निर्झर अब अपने लिए कोई बड़ा फैसला लेने की सोच रही थी कि लॉकडाउन आ गया। और लॉकडाउन में जैसे ही कंपनियां लॉस में जाने लगी, बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई, जिसमें कि शिखर की नौकरी भी चली गई और शिखर घर बैठ चुका था। बैंक में रखे हुए पैसे कोई कितने दिन खाता। शिखर ने काफ़ी बड़ा लोन लेकर घर खरीदा था, जिस घर की किस्त के रूप में हर महीने अच्छी खासी रकम जाती थी। शिखर के पिताजी ने सारी जमा पूंजी शिखर की पढ़ाई में लगा दी थी, इसलिए उनके पास भी ज़्यादा कुछ पैसे नहीं बचे थे। बस जो पैसे बचे थे उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए बचा कर रखे थे, जिसे वह किसी भी कीमत पर खर्च नहीं करना चाहते थे, क्योंकि बेटी की शादी कुछ महीनों बाद होनी थी। जैसे तैसे काफ़ी वक्त बीत गया, लेकिन शिखर की दूसरी नौकरी नहीं लगी। इस बीच निर्झर को शिखर और उसके घर वालों ने अच्छा खासा बेइज्जत किया कि अब तो शिखर कमा भी नहीं रहा, लेकिन निर्झर के ठूसने में कोई कमी नहीं आई है। उन लोगों के हिसाब से निर्झर को अब एक वक्त का खाना खाना चाहिए, क्योंकि उसका पति अभी कमा नहीं रहा, और पता नहीं क्या क्या बोलकर निर्झर को बेइज्जत करते थे। निर्झर की बहन की शादी हो चुकी थी और अब वह कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र थी, लेकिन निर्झर अब पता नहीं किस इंतजार में उन लोगों की बकवास बर्दाश्त कर रही थी। और कुछ समय बाद निर्झर की ननंद की शादी उसके ससुर जी ने अपनी जमा पूंजी लगाकर कर दी और अब निर्झर के सास ससुर और शिखर पूरी तरह से कंगाल हो चुके थे, क्योंकि बैंक के सारे पैसे भी अब खत्म हो चुके थे और शिखर की कोई नौकरी अभी तक नहीं लगी थी। अब निर्झर को लगा कि सही वक्त आ चुका है इन लोगों को इनकी औकात दिखाने का। अब शिखर के अकाउंट में इतने पैसे भी नहीं बचे थे कि वह घर का राशन मंगा सकता, और घर का राशन खत्म हो चुका था। अब सही वक्त आ चुका था निर्झर को उन लोगों की औकात दिखाने का। घर में सब चिंता में बैठे थे कि आज खाना कैसे बनेगा, लेकिन निर्झर ने ऑनलाइन सारा राशन मंगवा लिया था, जिसे देखकर सब हैरान थे और उससे सवाल जवाब कर रहे थे। तो निर्झर ने बोल दिया, उसकी तुम लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं और मैं तुम लोगों को कुछ बताना ज़रूरी भी नहीं समझती। निर्झर के ससुराल वालों को लगा
कि शायद निर्जर ने अपने माता पिता से मदद ली होगी। उससे अधिक वह सोच भी क्या सकते थे। उनके हिसाब से औरत तो कुछ कर ही नहीं सकती, लेकिन निर्जर क्या कर रही थी और उसके दिमाग में क्या चल रहा था यह उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था। इसी तरह 2-3 दिन और बीत गए। निर्जर के व्यवहार में अब साफ परिवर्तन दिख रहा था। एक दिन सुबह सुबह बैंक वाले घर पर आ गए घर की किस्त लेने के लिए, क्योंकि पिछले 4 महीने से घर की किस्त नहीं गई थी। शिखर के पास कोई जवाब नहीं था। उसने किसी तरह से हाथ पैर जोड़कर बैंक वालों से 1 महीने का वक्त लिया और फिर निर्जर के ऊपर अपना गुस्सा निकालने लगा। यह सब तुम्हारी मनहूसियत की वजह से हुआ है। तुम मेरी जिंदगी में आई और मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। तो सास ससुर ने भी उसे ताना मारा, तू है ही मनहूस। यहाँ तेरा पति एक एक पैसे के लिए मोहताज हो रहा है और तेरे चेहरे पर कोई शिकन भी नहीं। कुछ सोचा भी है कि अब क्या होगा? निर्जर ने बेधड़क बोला, मैं क्यों सोचूंगी? मेरा काम तो झाड़ू पोछा करने का है। औरत तो पैर की जूती होती है ना, घर चलाना तो मर्दों का काम है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शिखर खुद को बेचकर पैसे लाए या जो करना है करे, मुझे क्या लेना देना। शिखर ने बोला, और तुमसे उम्मीद भी क्या कर सकता हूँ? तुम्हारी औकात भी इतनी ही है। निर्जर ने बोला, वैसे औकात तो मेरी कितनी है या तुम सोच भी नहीं सकते। भूलो मत, अभी तुम्हारे पेट में जो रोटी जा रही है ना, वह मेरे पैसों की है। मेरे टुकड़े पर तो तुम लोग पल रहे हो। अभी तो अपनी औकात में रहो। और रही मेरे औकात की बात, तो औकात मेरी इतनी है कि मैं अभी चाहूँ तो इस पूरे घर की किस्त एक बार में देकर सारा कर्जा खत्म कर दूँ। सुनकर शिखर और उसके माँ बाप हैरान हो गए, क्योंकि वह तो वैसे भी कंगाल बैठे थे। निर्जर ने बोला, उस दिन तुमने मेरा चैनल डिलीट किया था तो मुझे समझ में आ गया था तुम लोग कितने घटिया लोग हो। लेकिन तुम लोगों का घटियापन देखकर मैंने काफ़ी पहले अपने पैरों पर खड़े होने की ठान ली थी। इसलिए मैंने दूसरा चैनल बना लिया था, लेकिन उसे अपने फ़ोन में लॉगिन नहीं किया था। वह चैनल मेरी मम्मी के फ़ोन में है। मैं यहाँ से वीडियो शूट करती हूँ और अपनी मम्मी को भेज देती हूँ। और मेरी बहन ने मम्मी को सारा प्रोसेस बता दिया है। मम्मी बस वीडियो अपलोड कर देती हैं। और शायद तुम्हें पता भी नहीं, मैं हर महीने तुम्हारी तनख्वाह से 5 गुना ज़्यादा कमाती हूँ, क्योंकि पिछले 2 साल से मैं यह काम कर रही हूँ और काफ़ी आगे बढ़ चुकी हूँ। लेकिन तुम लोगों को इसकी भनक भी नहीं लगने दी। और मेरे बैंक अकाउंट में अभी कितने पैसे हैं तुम्हें कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मैंने अभी तक 1 रुपया भी खर्च नहीं किया है और मेरे फ़ोन में कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आता। सारा कुछ मेरी मम्मी के फ़ोन में आता है, क्योंकि मुझे पता है तुम लोग कितने घटिया लोग हो। इसलिए अब तुम चाहकर भी मेरा चैनल डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे फ़ोन में तुम्हें कुछ मिलेगा ही नहीं। कहकर निर्जर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और बोली, मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें छोड़कर जा सकती हूँ। किसी के ऊपर आश्रित नहीं हूँ। मैं तुमसे कहीं ज़्यादा पैसे कमाती हूँ। तुम तो अभी नौकरी भी नहीं करते। तुम्हारी तो औकात मेरे सामने खड़े रहने की भी नहीं है। लेकिन मैं कहीं भी नहीं जा रही, मैं यहीं पर रहूँगी। आखिर औरत की औकात यही तो होती है ना। कहकर निर्जर अपने कमरे में जाने लगी। अब शिखर और उसके माँ बाप को लगा कि इस वक्त निर्जर उनके काम आ सकती है, क्योंकि सारे अकाउंट खाली हो चुके थे। और अगर अब शिखर की नौकरी नहीं मिली तो कुछ वक्त में भुखमरी की नौबत आ जाएगी। साथ ही बैंक वालों का दबाव भी बढ़ता जा रहा था। शिखर अब निर्जर से बहुत प्यार से बात करने लगा था और साथ ही साथ सास ससुर भी। निर्जर को सब कुछ समझ में आ रहा था। कुछ ही दिनों में शिखर ने मुद्दे की बात कही, देखो निर्जर, तुम मेरी पत्नी हो और यह घर तुम्हारा ही तो है। अब घर की किस्त तो देनी ही है। तुम अगर घर की किस्त भर दो तो एक बहुत बड़ी मुसीबत मेरे सिर से टल जाएगी। निर्जर इसी वक्त का तो इंतज़ार कर रही थी। निर्जर ने बोला, अरे मैं कैसे घर की किस्त भर सकती हूँ? मैं तो एक मनहूस औरत हूँ जो बस बैठकर खाना जानती है और जिसे तुम्हारे पैर धोकर पीने चाहिए। इस पर निर्जर की सासू माँ उसे समझाने आ गई और बोली, अरे बेटा, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा ताना मारना तो हर ससुराल में होता है। इसका यह मतलब थोड़ी ना है कि बहू अपने ससुराल के बारे में सोचे ही नहीं। अब तू कमाए या शिखर कमाए, बात तो एक ही है ना। घर तो हम सबका ही है ना। मिल बांट कर इसकी जिम्मेदारियां उठानी तो बनती है। निर्जर ने बोला, हाँ वह तो है मम्मी जी, और जब घर हम सबका है तो घर के काम भी तो हम सबके हैं। कहकर अपने सास ससुर की तरफ देखकर निर्जर ने बोला, एक काम कीजिए मम्मी जी, बढ़िया सा गर्मा गर्म खाना बनाकर मुझे खिलाइए। 2-3 प्रकार की सब्जियां, रायता, सलाद, पुलाव, नान और मीठे में भी कुछ बना लीजिएगा। आखिर घर जब सबका है तो जिम्मेदारियां तो सबकी है ना। सासू माँ निर्जर की तरफ देख रही थी, क्योंकि यह ऑर्डर रोज वह निर्जर को दिया करती थी, लेकिन आज वह मजबूर थी। चुपचाप रसोई की तरफ जाने लगी। तब तक निर्जर ने आवाज़ लगाई, अगर खाना बेस्वाद बनाना तो दोबारा बनवाऊंगी और उस बेकार खाने को आपको खिलाऊंगी। भले ही 3 दिन तक खाकर आपको उसे खत्म करना पड़े। याद रखिएगा, मुफ्त की रोटियां तोड़ने नहीं दूंगी। सासू माँ की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि बहू ने वही ताना मारा था जो वह रोज उसे मारती थी। उसके बाद निर्जर ने अपने ससुर जी की तरफ देखा और बोला, पापा जी,
यूँ घर में बैठकर रोटियां तोड़ना अच्छा लगता है क्या? अच्छे खासे हट्टे कट्टे हैं, मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं। जाइए, जाकर बाजार से साग सब्जियां फल वगैरह लेकर आइए। और हाँ, एक एक पैसा का हिसाब मुझे क्लियर चाहिए। हराम के पैसे नहीं है मेरे जो आप जैसे भिखारी पर लुटा दूँ। अगर एक पैसे की भी हेर फेर हुई ना तो आपकी खैर नहीं, धक्के मारकर निकाल दूंगी इस घर से। सुनकर ससुर जी की भी हालत खराब हो गई और उन्हें भी बहुत बुरा लगा, क्योंकि वह भी वही डायलॉग थे जो वह रोज निर्झर को मारा करते थे। लेकिन अभी वह खुद कंगाल थे और निर्झर इस घर का खर्चा चला रही थी। अब निर्झर ने शिखर की तरफ रुख किया। शिखर चुपचाप निर्झर को देख रहा था, क्योंकि उसे उम्मीद थी निर्झर उसे कुछ भी नहीं बोलेगी। आखिर वह उसका पति था। निर्झर ने शिखर के हाथों में झाड़ू और पोछा थमाते हुए बोला, पूरे घर को शीशे की तरह चमका दो। अगर एक भी धूल का कतरा नजर आया तो सारे घर में दोबारा पोछा लगवाऊंगी। मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ने दूंगी यहाँ पर। वैसे भी मुफ्त की रोटियां तोड़ तोड़ कर बस मोटे हो रहे हो। थोड़ा हाथ पैर चलाओ, कमा कर खिला रही हूँ तो उसका एहसान मानो, वरना तुम्हारी औकात नहीं है मेरे आगे खड़े होने की। शिखर को यकीन नहीं हो रहा था कि निर्झर उससे इस जुबान में बात करेगी, लेकिन निर्झर ने उससे उसी जुबान में बात की जिस जुबान में शिखर रोज उससे बात करता था। खैर, 1 महीने का वक्त बीतने वाला था और शिखर और उसके माँ बाप निर्झर के हाथ पैर जोड़ रहे थे कि घर की किस्त वह भर दे। निर्झर ने बोला, ठीक है, मैं इस घर की किस्त भर दूंगी। आखिर हमारा ही तो घर है, हम ही तो इसमें रहेंगे। लेकिन मेरी एक शर्त है, इस घर को पहले मेरे नाम पर करो। इस पर शिखर ने बोला, क्या बकवास कर रही हो? यह घर मम्मी के नाम पर है और उन्हीं के नाम पर रहेगा। तो निर्झर ने बोला, तो फिर किस्तें भी अपनी मम्मी से भरवा लो, मुझसे उम्मीद मत करना। अगर मुझसे उम्मीद कर रहे हो तो यह घर पहले मेरे नाम पर करो, किस्तें छोड़ो। मैं पूरे घर की पेमेंट एक साथ करने को तैयार हूँ, लेकिन तभी जब यह घर मेरे नाम पर होगा। अब शिखर और उसके माँ बाप को लगा, घर किसी के भी नाम पर हो, कम से कम घर रहेगा तो उनके सिर पर से छत तो नहीं जाएगी। और उन्होंने आपसी सलाह मशवरा करके वह घर निर्झर के नाम पर कर दिया और निर्झर ने सारे घर की कीमत अदा करके सारा कर्जा खत्म कर दिया, क्योंकि निर्झर ने अपने चैनल से अच्छा खासा कमाई किया था, जिसका अंदाज़ा अब शिखर और उसके माँ बाप को हो रहा था। अब निर्झर ने शिखर और उसके माँ बाप को उनकी असली औकात दिखाने की सोची और शिखर के सामने एक कागज़ रख दिया जो कि तलाक के कागज़ थे। निर्झर ने बोला, शिखर, मैं तुम्हारे जैसे नीच घटिया 2 कौड़ी के इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं बिता सकती, इसलिए मैं तुम्हारे साथ तलाक लेना चाहती हूँ। चलो, मुझे पता है तुम कंगाल हो और मुझे कुछ नहीं दे सकते। मुझे तुमसे कुछ चाहिए भी नहीं, बस तुमसे छुटकारा चाहिए। चुपचाप इन तलाक के पेपर पर साइन करो और निकलो मेरे घर से। सुनकर शिखर और उसके माँ बाप की हालत खराब हो गई और उन्होंने बोला, पागल हो गई हो क्या? हमारे घर समाज में कोई औरत अपने पति से तलाक लेती है क्या? इस पर निर्झर ने बोला, बात तो आप लोग सही बोल रहे हैं, लेकिन आप जैसे घटिया लोगों के साथ रहने की गलती मैं कभी नहीं कर सकती। मैं तो कब का यह कदम उठा लेती, लेकिन मेरी कुछ मजबूरियाँ थीं जो अब नहीं है, तो अब मैं इस रिश्ते में बिल्कुल नहीं रहना चाहती। वैसे मेरी मजबूरियाँ तो काफ़ी पहले ही ख़त्म हो गई थी, लेकिन मैं सही वक्त का इंतज़ार कर रही थी ताकि आप लोगों को माकूल जवाब देकर इस घर से जा सकूं। और सही वक्त मुझे मिल गया इस लॉकडाउन के वक्त, जब आप लोग पूरी तरह से बर्बाद हो गए। आज मेरे दिल को बहुत सुकून मिल रहा है। तुम लोगों को तुम्हारी औकात दिखाकर औरत पाँव की जूती होती है ना, लो, इस पाँव की जूती ने आज तुम्हारी नाक रगड़वा दी। अब चुपचाप मेरे घर से निकलो, वरना धक्के मार कर निकलवा दूंगी। निर्झर के ससुर जी ने बोला, निर्झर, तुमने धोखे से यह घर अपने नाम करवा लिया। इस घर की काफ़ी पेमेंट शिखर ने भरी थी। इस पर निर्झर ने बोला, हाँ, मुझे पता है और आप जैसे नीच घटिया लोगों के लिए ऐसा जवाब देना बनता है। लेकिन चलिए, मैं आप जैसी बुरी नहीं हूँ। शिखर ने जो भी किस्तें भरी थी उतना पैसा मैं शिखर को देने को तैयार हूँ, पर आप लोग अब इस घर में नहीं रह सकते। शिखर ने बोला, निर्झर, या तुम क्या बोल रही हो? हम कहाँ जाएंगे? निर्झर ने शिखर से बोला, वह सब मुझे नहीं पता। जहाँ स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, स्त्रियों से भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वह पुरुषों का सम्मान करें या अपने पति का सम्मान करें। अगर तुमने मुझे जीवन में थोड़ा भी सम्मान दिया होता तो मैं अपना सर्वस्व तुम पर न्यौछावर कर देती, लेकिन तुमने तो कदम कदम पर मुझे अपमानित किया है। और तुम्हारे जैसे पति को तो उसकी औकात दिखानी बहुत ज़रूरी होती है, जो औरत को कमज़ोर समझने की गलती करते हैं। बहुत घमंड था ना तुम्हें अपनी कमाई पर। कहाँ गई तुम्हारी सारी कमाई? मैं यह नहीं बोल रही कि तुम्हें दोबारा नौकरी नहीं लगेगी, ज़रूर लगेगी, लेकिन एक सच यह भी है कि जितने तुम्हारे पूरे साल की तनख्वाह होती है ना, उससे ज़्यादा मैं 2-3 महीनों में ही कमा लेती हूँ। तो देख लो एक औरत की ताकत क्या होती है। मैं आराम करने जा रही हूँ, तब तक तुम लोग अपना बोरिया बिस्तर समेटो और अपने रहने का इंतज़ाम कर लो।
मैं तुम लोगों के साथ इस घर में अब नहीं रह सकती, कहकर निर्झर अपने कमरे में चली गई।